और आपका आज वीडियो स्वागत है। तो आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसमें हम लोगों के रिव्यू सुनेंगे। कौन सी मूवी के बारे में टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है छावा इमोशनल पब्लिक रिव्यू डे 2 सैटरडे पब्लिक ब्रेकडाउन इन टीएस आउटसाइड थिएटर। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो लिंक से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो चलिए करें। देख लेते हैं ये वीडियो। मैम कैसी लगी मूवी मैम? ये तो मेरे जैसी लग रही है मुझे। वो भी रो रहे हैं। ओह माय गॉड। बहुत मुश्किल, बहुत रोने आता है। मोमेंट था जो आपको इमोशनल कर दिया? Can't explain. एक्चुअली रोने को आता है उनका जो हाल हुआ है ऐसे। मैम इस तरह से जो लास्ट में उनके साथ नहीं करना चाहिए। ये क्या आपने खाने आते होगी महाराष्ट्र लोग की आदत ही है मैच की। हम लोग पर्दे पे देख के इतना रो रहे थे सब, और भी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। आपके आंख में आंसू लग रहे क्या अभी? मुझे लग रहा है बहुत ही इमोशनल। सर वो चीज हम भी फील कर सकते हैं, पर आप क्या बोलना चाहोगे जिस तरह से जो लास्ट में जो उनके साथ में हुआ है वो देखने का, क्योंकि उनके साथ तो रियल में हुआ है, हम तो देख के इतना इमोशनल हो रहे हैं। क्या बोलना चाहोगे सर? इंडियन यूथ को ये सब समझना चाहिए। अभी तक जो पास्ट में हुआ है, और हम आजकल आपने बहुत देखा होगा स्टूपिड चीज़ों पे सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं। तो ये देखो, ये क्या लेगेसी है हमारे पास, क्या चीज़ें हमारे पूर्वजों ने की है, ये बहुत कम दिखाया है। आप चरित्र पढ़ो, उसमें डिटेल में बताया कि क्या क्या हुआ था। मुझे पता था मैं देख नहीं पाऊंगा, पर एक इंस्पिरेशन लेके हम आज बाहर निकलेंगे। विकी कौशल, रिस्पेक्ट बहुत कम होता है ऐसे कि थोड़ा भी रोते हैं तो ये बहुत बहुत कम होता है, पर ये स्टोरी ही ऐसी थी और जैसा विकी कौशल ने पोर्ट्रे किया है। पर इसमें एक मोमेंट है जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया, वरना वो कभी पकड़ा नहीं जाते। क्या बोलना चाहिए उस बारे में? देखो ये पास्ट इवेंट्स है, मैं खुद को इतना बड़ा नहीं मानता कि मैं इस पे कमेंट देखने के बाद। हाँ, पर ऐसी चीज़ें होती रहती है, और वो अभी वो नहीं होता तो एक इंस्पिरेशन हमारे लिए नहीं होता। एक पॉजिटिव वे से आप उसको ले सकते हैं कि अगर वो चीज़ नहीं होती तो आज हम एक इंस्पिरेशन लेके नहीं जीते। जय श्री राम। पर आपको लगता है कि अभी भी हम एकजुट है? क्योंकि जिस तरह पिक्चर में भी दिखाया, कुछ लोग को खरीद लेते हैं, कुछ अपने जो होते हैं वो डिस्कशन नहीं लेते। अभी भी लगता है आपको वो यूनिटी है? मेरे दोस्तों में मैं ज़रा ज़्यादा बहुत ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स देता हूँ, पर क्या है ना, हर बार ऐसा आपको जो चाहिए वो नहीं होगा जी, ये बात। और आप सिर्फ ट्राई करिए, भगवान पे भरोसा रखिए, खुद का बेस्ट दीजिए। रश्मि का कितना सूट करे यशु भाई के? हाँ, रश्मि का मंदना कितना सूट कर पाई यशु भाई जी के रोल में? उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छा किया। मैंने इसके पहले बहुत सीरीज भी देखे हैं उनके ऊपर, मैंने उनकी दोनों कथाएं भी पढ़ी है, बहुत अच्छे से उन्होंने पोर्ट्रे किया। विकी कौशल ने भी बहुत अच्छा किया, बाकी के जो साइड एक्टर्स थे उन्होंने भी अच्छा किया। और अक्षय खन्ना जी अमेजिंग। मतलब कभी कभी बहुत बुरा भी लगता था, अरे क्या ये क्या कर रहा है, पर उसके बाद में अरे वो एक्टर है। हाँ। अक्षय खन्ना जी ने इतना परफेक्टली किया था और मज़ा आया। लास्टली ये पिक्चर देखने के बाद क्या सीख सकती है हमारी ये पिक्चर देखने के बाद क्या सीख सकते हैं? कभी भी आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे साथ क्या बुरा हो रहा है। उसमें भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धोखा होने के बाद भी अगर मैं लड़ सकता हूँ, ये किसी ने मेरे को आज दिखाया होगा, तो मैं कल उस अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में चलूंगा। हम पास्ट नहीं बदल सकते, हम वो भी नहीं बदल सकते, पर हम फ्यूचर के डायरेक्शन में एक अच्छा पॉजिटिव वे लेके आप हम चल सकते जी। और यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पिक्चर बनाने के पीछे वही मकसद था कि यू गिव अ गुड अप्रोच टुवर्ड्स द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। तुम आप इमोशनल लग। Yes. क्या ऐसा? I'm very much emotional about the Sambhaji and Shivaji Maharaj, and I saw I can't hold myself.
पर कौन सा मोमेंट था जो आपको इतना इमोशनल कर गया था? जब भी उनकी आंखें निकाली जाती है वो आई कांट सी एज अ मराठी आई कांट सी। मैम पर जो उनके अपने थे, जो उनके साले थे, उन्होंने धोखा दिया था, तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? वही ना, मराठियों को सिर्फ बाहर वालों ने नहीं कभी हराया है, उनको अंदर वालों ने ही हराया है। और अभी भी महाराष्ट्र में वही हो रहा है, जो अंदर वाले वो हरा रहे हैं, बाहर के वाले नहीं हरा रहे। और हमें अगर छावा मूवी से कुछ लेना चाहिए तो ये लेना चाहिए कि हम लोग अगर साथ में रहेंगे तो महाराष्ट्र रहेगा, भारत रहेगा। आज की जनरेशन क्या सीख सकती है? यही सीखना है कि हमें बाहर वालों को हराना है, अंदर वालों को ये पाँव नहीं खींचने हैं उनके। हम लोग अगर साथ में रहेंगे तो सब रहेगा, Unity भारत रहनी रहेगा, चाहिए। महाराष्ट्र रहेगा, मुंबई रहेगी, मराठी रहेगा। और जिस तरह से जो औरंगजेब पर काम किया अक्षय खन्ना, ओ वाह, एक्सीलेंट, जस्ट आई कांट एक्सप्लेन एक्चुअली। उनका बहुत इतना गुस्सा आ रहा था, और ज्यादा गुस्सा तो सूरत और सारंग साठे का आ रहा था जिन्होंने ये काम किया। दे आर माय फेवरेट्स बट नाउ आई एम हेट देम। यशुभाई जी का रोल रश्मिका ने किया है। Awesome, just awesome. She looks so beautiful and she looks so strong. Excellent. I don't have words for this movie. मैम आपको लगता है कि ऐसी और कहानियां आना चाहिए ताकि लोगों को हाँ पता हाँ, चले? जरूर आना चाहिए। और हमारे मराठी में ही इतने कैरेक्टर्स है, इतने लोग हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है जो मराठी और महाराष्ट्र के लिए एक मिसाल है, और वो लोगों के सामने जरूर आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank ये मूवी छावा ऑसम। तो लास्ट का सीन है, रो दोगे आप? बहुत अच्छा लगा वो सीन देख कर, हमने तो, रू का जब भी रोने आ रहा हूँ। मुझे खुद गुस्बा मारा आप लोग बोल रहे हाँ? हैं, गुस्बा मारा है जब आप लोग बोल रहे हैं। गूज़बम्स आ रहा, रोने आ रहा है मुझे सच्ची में। हम क्या बोलना चाहोगे उनके ऊपर जो बीती है? हम तो देख के मतलब फील कर रहे हैं उन पे जो बीती होगी। हम तो बचपन से सुनते आ रहे, खाली सुनते आ रहे, आज देख लिया सामने से। उसमें तो थोड़ा सा ही दिखा, लेकिन 40 दिन जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने बहुत मुश्किल, बहुत रोने आता भाई, रो कांपते अब भी। उन्होंने क्या सहा होगा? तुम क्या कहना चाहोगे जो उनके अपने थे, उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने उनके हाथ में हाथ मिला के पूरा बता दिया? क्या ही बोल सकते, जो इतिहास था वो हम लोग पकड़ नहीं सकते। जी। आपको लगता है मैं कल भी देखा, मैं ये मूवी कल भी देखी है मेरे दोस्तों के साथ। जी, आज मैं मेरे गर्लफ्रेंड के साथ वापस देखने आया, तो बहुत अच्छे लगे। अपन ये मूवी बनाने मतलब कुछ आप इतने इमोशनल लग रहे हो, ये मूवी लोगों को क्या सिखाता है आपके हिसाब से? मतलब जो आज की जनरेशन देखेगी क्या सीखेगी इससे? उनको अपना इतिहास देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। जो अपना इतिहास है भारत का, वैसा इतिहास किधर भी नहीं है, बहुत औसम है। और इसमें रश्मिका ने यशुभाई का रोल किया है, वो कितने जजे उसमें वो रोल? वो थोड़ा बहुत मतलब उनका साउथ एक्सेंट लगता है उसमें, मतलब वो जब बोलते हैं हिंदी उसमें साउथ एक्सेंट लगता है। आपको लगता है विकी कौशल ने जस्टिफाई किया है संभाजी महाराज का रोल? और 100 आउट ऑफ 100 दे वो। और इसमें लास्ट में जो है ये औरंगजेब का जो काम किया अक्षय खन्ना, उनके बारे में क्या कहोगे? विलन वाइब आती है उनसे, उन्होंने भी बहुत अच्छा औसम किया वो रोल। थैंक यू। की मूवी आप इमोशनल लग रहे हो, क्या मतलब क्या मोमेंट था जो आपको इमोशनल कर दिया? can't explain, नहीं एक्सप्लेन कर सकते। लाइक उन्होंने जो कुछ भी किया एंड उनके साथ जो लास्ट में जो कुछ भी हुआ वो लाइक देख कर ही बहुत ज़्यादा इमोशनल है। आई एम प्राउड कि लाइक मैं मराठा जनरेशन को बिलोंग करती हूँ, हमारे वजह। पर आपको देख के इमोशनल हुआ, उन्होंने तो फील भी किया, उनके हाथ में तो इतना हो चुका है, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? हम से उस दर्द को हम मतलब सह भी, मतलब हम देख सकते हैं, हाँ, इसको सह नहीं सकते। पर इसमें एक और चीज़ है, जो अपने थे उन्होंने ही धोखा दिया, वरना वो कभी पकड़ा नहीं जाते, तो आप क्या बोलना चाहोगे उसको? अपने ही लास्ट में वही रहता है कि शत्रु जो रहता है वो अपने ही रहता है, सामने वाला तो भी छोड़ देगा बट अपने कभी नहीं छोड़ते हैं। विक्की कौशल कैसे लगे संभाजी महाराज? और मैं तो बोल रही हूँ और एक और संभाजी महाराज की प्रतिमा साक्षात हम ऐसा लग रहा था रियल में संभाजी महाराज को ही देख रहे हैं। लाइक बहुत जो उनकी आंखों में जो एक्शन दिखा है, मतलब थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।
मॅम कैसी लगी मूवी छान मस्त मूवी आहे, सगळ्यांनी येऊन बघा. खूप चांगला पिक्चर आहे आणि संभाजी महाराजांबद्दल खूप चांगलं सांगितलंय. खूप मस्त पिक्चर. मैम जिस तरह से लास्ट में जो उनके हाथ में हुआ मूवमेंट, वो मूवमेंट देखने के बाद क्या बोलना चाहेंगे? अरे बहुत रोना आता है. एक्चुअली रोने को आता है. उनका जो हाल हुआ है असर में वो बहुत डेंजर है. आप देख लो खुद. जी हमने देखा है, Thank you. पर वो बता रहा था जो जिस तरह से उन्होंने तो फील किया उनके साथ में हुआ है, हम खाली पर्दे पे देख के रो रहे हैं. क्या बोलना चाहोगे पूरा माहौल के बारे में जो movie? वर्षाच्या अगोदर जर एवढं झालं तेच. वो बहुत पहले हुआ है. वो उनका बॉडी, वो तलवार वो बहुत हेवी है, फिर भी उन्होंने इतना उठा के युद्ध किया है, वो भी बहुत अच्छा है. हम जो अपने थे उन्होंने धोखा दिया, उस बारे में क्या बोले? अपन बोल नहीं सकते ना उस टाइम क्या हुआ है. आता आपल्याच लोकांना आज की जो जनरेशन है क्या सीख सकती है पिक्चर देखने के बाद आपके से? शिकण्यासारखं एवढंच आहे की एकत्र राहा. म्हणजे मराठी असेल तर हिंदू काही, पण एकत्र राहा आणि एकत्र लढा असं. अपना आदमी ने जो धोखा दिया है, हाँ सर. अपना आदमी जो धोखा दिया है, अभी भी तक ऐसा ही धोखा ही देता है. अगर उसने पैसा लेता था तो वो पूरा राज देता था औरंगजेब. अभी ये पैसे के लिए देख किधर से किधर जाता है ये लोग. यही मराठा ही है ना. आज जो देश में जो चला है, महाराष्ट्र में चला है, वो पैसे के लिए चला है. उसने पैसा लेता था तो वो उसको जिंदा रखता था वो औरंगजेब. आपको लगता है कि अगर अपने धोखे नहीं देते थे तो स्वराज अब हो जाता था? बहुत आगे है. जी स्वराज बोले तो पूरा महाराष्ट्र इंडिया को खरीदी करता था. जी. लेकिन ये चोर लोग नहीं आए. ये आनाजी पंथ था ना, वो ही आनाजी पंथ अभी भी तैयार है महाराष्ट्र के अंदर. वो कुछ किसको जिंदा नहीं ये नहीं करेगा वो लोग. सर जो लास्ट में उनके हाथ में टॉर्चर हुआ, हाँ. वो हार नहीं माने लास्ट तक, मतलब जब तक उनका प्राण नहीं चला गया, उस मोमेंट में क्या बोला? शेर को उसने पकड़ कर फेंक दिया तो तुम्हारा हमारा क्या है. जी. इतना उसको ताकत था. ऐसा वो शिवाजी का छावा बराबर है. वो दूसरा अपन नहीं हो सकता है. उसके बाद बहुत कुछ. लोगों के जज्बात भाई आप फील कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने केसरी मूवी देखी तो उसमें जो है हमारे साथ भी कुछ इसी तरह के जो है वो एक एक्सपीरियंस जो है हुआ. तो लाजमत है आप जो है ना वो इमोशंस को जो है वो फील कर सकते हैं. उस टाइम जो है जो भी इंसान जिनके साथ जुल्म होते थे, बेशक वो जो है छत्रपति जी की बात की जाए या अगर ऐसे सिख फौजियों की बात की जाए जो उस टाइम जो है इस तरह जो है उनके साथ इतना जुल्म, इतनी क्रूरता जो है वो की गई. और मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि भाई बेशक सिनेमा के थ्रू लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन लोगों को भी जो है ना अपने जो हीरोज़ रह चुके हुए हैं या लीडर्स रह चुके हुए हैं उनके बारे में नॉलेज है. मुझे ये लगता है कि ये प्लेटफॉर्म ना आपको जो स्पेशली यंग जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है. इसलिए मुझे मूवीज़ का माध्यम बड़ा अच्छा था. और तो बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि मूवी को काफ़ी ज़्यादा ड्रामाटाइज करके उन सिचुएशन को और उसके अंदर चेंजेस करके फिर दिखाया जाता है, जो कि मैं अग्री करूंगी कि हिस्ट्री जो एक प्रॉपर है उस तरीके से नहीं दिखाई जाती जैसे कि दिखाई जानी चाहिए. लेकिन मैं फिर कहूँगी कुछ ना कुछ लोगों को पता चलता है, बट आई थिंक एक गलत पर्सपेक्टिव नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सारा फिर आपको कह लो कि चीज़ें जो है वो चेंज कर देती है. क्योंकि मैंने ये देखा है हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने के लिए ना एक छोटा सा पॉइंट ही आप बीच में डाल दो ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आने वाली नस्लों तक जब वो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती रहती है. हर किसी का अपना ही एक जो है ना वो नजरिया जो है वो रहता है. हाँ, वो उसको नरेट करता है. लेकिन लोगों के जो इमोशंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वाकई में जो लास्ट वाला सीन है जो कि जो इसके ट्रेलर पर भी हम लोगों को कमेंट सेक्शन में सुनने को मिला था, लोगों ने बोला था कि बहुत इमोशनल होगा और वो चीज़ नजर भी आ रही है. बट एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि बहुत सारे लोग जो उनके बहनोई थे ना जिन्होंने वो मतलब धोखा दिया, मतलब उनके बारे में जो पूछ रहे हैं तो कुछ नहीं बात कर रहे. ऐसा सिवाय एक अंकल के मतलब किसी ने भी उस मुद्दे के बारे में बात नहीं की कि ज़्यादातर लोगों ने ये किया अब उनके बारे में हम क्या ही बोलें. तो ये चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि मतलब ऐसा क्यों है लोगों का एक रिस्पॉन्स. और क्योंकि जो चीज़ जो इंसान ने गलत किया है ऑब्वियसली लोगों की उसके बारे में भी एक ओपिनियन रहती है. बाकी दूसरा मैं बात करूंगी विकी कौशल की. नो डाउट लोगों को उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. और एक जो हम लोगों ने अभी तक टीजर ट्रेलर के माध्यम में देखा है, तो टीजर और ट्रेलर में भी लोग बात कर सॉरी जो विकी कौशल जब वो बोलते हैं ना हर हर महादेव, हाँ. उनकी आंखें बोलती हैं, एक्सप्रेशंस बोलते हैं. मैं सिर्फ अगर उतने ही ग्लिम्प की बात करूं. और जब हम लोगों ने ट्रेलर देखा था तो हम लोगों ने ये बात बोली थी कि अक्षय खन्ना सर जो है ना मतलब
वो हालांकि एक डिफरेंट लेवल पे। इस मूवी का जो फीडबैक है, जिन लोगों ने मूवी देखी है उनमें से काफ़ी सारी ईमेल्स भी हम लोगों को आई हैं और मतलब ये सुनने को मिला है कि अक्षय खन्ना सर के डायलॉग्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस जो है ना वो इतनी पावरफुल बनाई गई है ना कि जैसे देखो इसमें ऑडियंस में लोग कह रहे हैं कि उनसे विलन वाली वाइब आती हैं। तो एक्टर होता ही वही है कि जब वो जिस करेक्टर में हो उसी करेक्टर में वो आपको जो है ना वो फील हो कि हाँ ये विलन है तो विलन है, ये अगर हीरो है तो ये हीरो है। जैसे विकी कौशल के बारे में ये बोला जाता है कि वो वाकई में ऐसे लग रहा है कि जो हम लोगों ने बचपन में टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है वो ही चीज़ जो है वो पर्दे के सामने हमारे सामने आ गई है। और रश्मिका, हाँ जी बोलो बोलो। नहीं, और रश्मिका मंदाना की अगर बात करूँ तो सेम यही चीज़ मैंने सुना है कि लाइक उनका जो साउथ इंडियन डायलेक्ट है वो इतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता। तो ये स्टिल जो मतलब चीज़ें हैं ना वो देखने को जो मिलती है। लेकिन जो है ना भाई जैसे आपने मूवी की जो है वो बात की तो उसमें वाकई में जो कैरेक्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी जिन्हें आप रोल दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अक्षय खन्ना सर को जब हमने ट्रेलर में देखा था तब भी हमने कहा था कि भाई उनकी एक प्रेजेंस जो है ना वो बहुत पावरफुल जो है ना इम्पैक्ट जो है वो डाल रही है। ऑन दी अदर साइड हम विकी कौशल सर की बात करें भाई वो तो लीड रोल में, क्योंकि जिनका जो है वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो वैसे एक पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो है, ठीक है ना। तो अच्छा, जहाँ पर अब बात आती है भाई जो धोखा दिया गया तो वहाँ पे वो एक है ना मुहावरा, अपने ही गिराते हैं निशेमन पे बिजलियाँ, तो वो चीज़ है बिल्कुल फिट बैठती है। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। भाई आप, मैं कहता हूँ इतिहास में जितने भी साम्राज्य हैं, बड़े बड़े साम्राज्य हैं, उन्हें उठा कर देख लें, ठीक है ना। वो जब घर से जो है ना लोगों ने लंका ढाना शुरू की है ना तब ही वो जो है ना उनकी किलों की दीवारें जो है वो गिरना जो है वो शुरू हुई। वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं ये सिर्फ इतिहास के अलावा अगर हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी देखें ना तो ये चीजें अभी भी हम लोग को दिखती हैं कि आपके अपने सबसे ज्यादा सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाते हैं ना, जिन पर आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है कि नहीं ये इंसान ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो ही करते हैं, वो ही आपके साथ ऐसा करेगा। और उस प्रोसेस को फिल्टर करने में और उसको समझने में आपको एक समय लगता है। कई लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, कई लोग ऐसे थे देखने के बावजूद, आंखों के सामने होने के बावजूद फिर भी उस बंदे का साथ जो है वो देने जो है वो लगे होते हैं कि नहीं ये हमारे साथ शुरू से रहा है तो हमने इसी का साथ जो है वो देना है। तो मेरा ख्याल है मतलब मेरा कहने का ये कि कुछ रिश्ते आपके जैसे हम लोग लेना लाइक बहुत सारे आपके रिश्ते ऐसे होते हैं जो इतने करीबी होते हैं जिनके बारे में आप वाकई में ये चीज़ सोच भी नहीं सकते कि ये आपके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। देखें समय के साथ साथ जो है ना आपको अपनी नीतियां जो है वो बदलनी पड़ती हैं। जैसे राजपूत की अगर बात की जाए तो वो भाई जंग में अगर जो है वो उनके एक असूल होते थे कि भाई इन असूलों से बाहर निकल के जंग जो है वो नहीं करनी, लेकिन अगर मराठास की बात की उन्होंने नियम जो है वो बदल लिए, ठीक है ना। तो आपको उसका एक परिणाम भी जो है वो अलग देखने को मिला। तो मेरा ख्याल है कि भाई आपको जो है ना वक्त के साथ साथ जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज, हाँ, क्योंकि बाहर से जो बंदा आएगा वो तो जीतने के लिए आएगा, वो आपके जो है स्ट्रेटजीज की या आपकी जो वो रूल्स वगैरह होते हैं वो उनको नहीं जानता। वो बेसिकली वही बात। हाँ। आजकल का टाइम देख लो, अब तो बहुत लोग समझदार हो चुके हैं। खैर अगर हम लोग बात करें, वो एक टाइम था वाकई में जब एक मर्यादा होती थी, एक जुबान की कोई वैल्यू होती थी। हाँ। अब तो बहुत डिफरेंट सिचुएशंस हो गई हुई है। बट एनीवेज ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जब हम लोगों ने लास्ट टाइम पर भी लोगों का जो फर्स्ट शो था उसका भी फीडबैक देखा था तो उसमें भी एक भाई साहब थे जिन्होंने बोला था कि म्यूजिक को लेकर उनको थोड़ा सा याद है गिटार और कि मतलब मराठा एक वाइब नहीं आई म्यूजिक की। और अभी भी जो मैं फीडबैक सुन रही हूँ उसमें भी ये चीज़ जो है वो मुझे सुनने को मिल रही है कि जो म्यूजिक है ना उसको लेकर थोड़ा वो वाला टच आना चाहिए था। यानी कि AR रहमान सर की म्यूजिक से थोड़ा सा लोग जो है वो डिसअपॉइंट भी हुए हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या ये सब चीज़ें फील हुई हैं मूवी देखते हुए, अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है, या आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब आप कोई मूवी हिस्ट्री से रिलेटेड देखते हो कि जो रीजन है उसी से कनेक्टेड हर चीज़ होनी चाहिए, या मतलब आप सिर्फ स्टोरी पर ज़्यादा फोकस करते हो। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा और इसके साथ मैं ज़्यादा बार